नेहा एक साधारण परिवार की संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके माता पिता ने बड़े प्यार से उसका पालन पोषण किया था। जब उसकी शादी अर्जुन से तय हुई तो पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। विदाई के समय उसकी माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी अब वही घर तेरा अपना घर है। हर रिश्ते को प्यार और धैर्य से निभाना। नेहा ने आंसू पोंछे और नई उम्मीदों के साथ ससुराल की दहलीज पर कदम रखा। घर पहुंचते ही उसका भव्य स्वागत हुआ। सास सावित्री देवी ने मुस्कुराकर आरती उतारी और सबके सामने कहा, आज से यह मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। यह सुनकर नेहा का दिल खुशियों से भर गया। उसे लगा कि भगवान ने उसे बहुत अच्छा परिवार दिया है। शादी के बाद पहले कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। रिश्तेदार आते, नेहा की तारीफ करते और कहते कि अर्जुन की किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे ही मेहमान वापस चले गए, घर का माहौल बदलने लगा। सावित्री देवी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अब वह हर छोटी छोटी बात पर नेहा को डांटने लगी। अगर रोटी थोड़ी मोटी बन जाती तो वह कहती, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया भी नहीं है या नहीं। अगर चाय में चीनी थोड़ी कम हो जाती तो कप जोर से मेज पर पटक देती। नेहा हर बार हाथ जोड़कर माफी मांगती और चुपचाप अपना काम करती रहती। उसे विश्वास कि एक दिन उसकी सास का दिल जरूर बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक सुबह नेहा तेज बुखार में भी रसोई में खड़ी होकर खाना बना रही थी। उसका सिर चकरा रहा था, फिर भी वह किसी तरह काम पूरा करने की कोशिश कर रही थी। तभी सावित्री देवी रसोई में आई। उन्होंने देखा कि दाल में नमक थोड़ा कम है। गुस्से में उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे गरम दाल का बर्तन जोर से सिंक में पटक दिया। छींटे नेहा के हाथ पर पड़े और उसका हाथ जल गया। दर्द से उसकी चीख निकल गई, लेकिन सावित्री देवी का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने कहा, इतना भी काम नहीं होता तुझसे? हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। नेहा की आंखों में आंसू बहने लगे। वह अपने जले हुए हाथ पर पानी डाल रही थी, लेकिन सास ने उसे आराम करने की बजाय पूरे घर की सफाई करने का आदेश दे दिया। उसी समय अर्जुन ऑफिस के लिए निकलने वाला था। उसने नेहा का जला हुआ हाथ देखा और पूछा, ये कैसे हुआ? नेहा बोली। उससे पहले सावित्री देवी बोली, काम करते समय खुद की लापरवाही कर बैठी। मैंने तो उसे समझाया था। अर्जुन ने नेहा की आंखों में देखा। उसे लगा कि बात कुछ और है, लेकिन वह बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। उस दिन पहली बार नेहा को अपने पति से भी शिकायत हुई। उसे लगा कि शायद अर्जुन भी अपनी माँ की बातों पर ही विश्वास करता है। दिन बीतते गए और सावित्री देवी का व्यवहार कठोर होता गया। कभी वह नेहा को समय पर खाना नहीं खाने देती, कभी छोटी सी गलती पर उसे घंटों खड़ा रखती, तो कभी उसके मायके बालों के बारे में अपमानजनक बातें करती। नेहा हर अपमान चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसे अपने माता पिता की सीख याद थी कि रिश्ते तोड़ना आसान है, निभाना मुश्किल। लेकिन एक दिन सीमा पार हो गई। सावित्री देवी ने गुस्से में नेहा को जोर से धक्का दिया। नेहा पीछे रखी मेज से टकराकर नीचे गिर पड़ी। उसके माथे से खून निकलने लगा। उसी समय अर्जुन अचानक ऑफिस से कुछ जरूरी कागज लेने घर लौट आया। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को खून से लथपथ जमीन पर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दौड़कर नेहा को उठाया और तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो चोट गंभीर हो सकती थी। अस्पताल के बाहर अर्जुन की आंखों में आंसू थे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी उसकी पत्नी के लिए उसका बड़ा दर्द बन चुकी थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वह सच जाने बिना किसी की बात पर भरोसा नहीं करेगा। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसके सामने ऐसे सच खुलने वाले हैं जो उसकी पूरी दुनिया बदल देंगे। अस्पताल से घर लौटते समय पूरे रास्ते अर्जुन एक भी शब्द नहीं बोला। उसकी नज़र बार बार नेहा के माथे पर बंधी पट्टी पर जा रही थी। घर पहुंचते ही सावित्री देवी ने बनावटी चिंता दिखाते हुए कहा, कैसी है बहू? मैंने तो सिर्फ हल्का सा हाथ लगाया था, पता नहीं इतनी बड़ी बात कैसे बन गई। अर्जुन ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में सीधे देखा और शांत आवाज में कहा, माँ अब बस, आज से घर में कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। सावित्री देवी ये सुनकर चौंक गई।
उन्होंने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन बिना कुछ कहे नेहा को कमरे में ले गया। रात को उसने धीरे से कहा, नेहा सच सच बताओ, क्या ये पहली बार हुआ है? नेहा कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं सच बता दूं तो कहीं आपका परिवार टूट ना जाए। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, परिवार झूठ से नहीं, सच छिपाने से टूटता है। ये सुनते ही नेहा के ने पिछले कई महीनों की सारी बातें बतानी शुरू कर दी। कैसे उसे कई बार बिना खाना खाए सोना पड़ा, कैसे उसकी छोटी सी गलती पर उसे घंटों खड़ा रखा गया, कैसे उसके मायके वालों का अपमान किया गया, और कैसे हर बार वह सिर्फ इस उम्मीद में चुप रही कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन की आंखें नम थीं। उसे अपनी चुप्पी पर पछतावा होने लगा। अगले दिन उसने ऑफिस जाने से पहले घर के ड्राइंग रूम में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लगने दी। वह सच अपनी आंखों से देखना चाहता था। दोपहर होते ही सावित्री देवी फिर अपने असली रूप में आ गई। उन्होंने नेहा से बिना रुके काम करवाना शुरू कर दिया। जब नेहा ने कहा कि डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने को कहा है, तो सावित्री देवी गुस्से में बोली, डॉक्टर ने आराम कहा है, रानी बनने को नहीं। इतना कहकर उन्होंने नेहा के हाथ से पानी का गिलास छीनकर जमीन पर फेंक दिया और उसे टूटा हुआ कांच उठाने का आदेश दिया। नेहा छुपकर कांच उठाने लगी तो उसके हाथ में गहरा कट लग गया। दर्द से उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन सावित्री देवी के चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। शाम को अर्जुन घर लौटा। उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब सब सो गए तो उसने कमरे में रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। अपनी माँ का असली चेहरा देखकर अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने तय कर लिया कि वह अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं होने देगा, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि बिना सोच समझकर कदम उठाया तो घर पूरी तरह बिखर जाएगा। इसलिए उसने एक ऐसी योजना बनाई जिससे सच सबके सामने आए और किसी के पास झूठ बोलने का कोई मौका ना बचे। उधर सावित्री देवी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी हर हरकत अब कैमरे में कैद हो चुकी है और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बहुत जल्द पूरे परिवार के सामने आने वाला है। अगली सुबह घर का माहौल बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अर्जुन के मन में तूफान चल रहा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह रोज की तरह ऑफिस जाने का नाटक करके घर से निकल गया, लेकिन कुछ देर बाद पास की गली में अपनी गाड़ी खड़ी करके वापस आ गया। वह जानना चाहता था कि उसके सामने और उसके पीछे घर का माहौल कितना बदल जाता है। इधर जैसे ही सावित्री देवी को यकीन हो गया कि अर्जुन जा चुका है, उनका चेहरा फिर बदल गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बहू, आज पूरा स्टोर रूम भी साफ करना है। अगर शाम तक एक भी कोना गंदा मिला तो अच्छा नहीं होगा। नेहा ने धीरे से कहा, माँ जी, डॉक्टर ने अभी भारी सामान उठाने को मना किया है। ये सुनते ही सावित्री देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़कर उसे स्टोर रूम की तरफ धक्का दिया और बोली, इस घर में डॉक्टर नहीं, मेरी बात चलेगी। नेहा चुपचाप स्टोर रूम में चली गई। वहां बरसों से रखा पुराना सामान धूल से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे सफाई करने लगी। तभी सावित्री देवी ने जानबूझकर एक भारी लोहे का संदूक उसकी तरफ खिसका दिया। संदूक नेहा के पैर से टकराया और वह दर्द से चीख उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सावित्री देवी के चेहरे पर कठोरता ही थी। उन्होंने कहा, इतनी सी चोट में रो रही है? अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। दरवाजे के बाहर खड़ा अर्जुन ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसके लिए अब किसी सबूत की जरूरत नहीं बची थी। उसका दिल टूट चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी पत्नी पिछले कई महीनों से किस नर्क में जी रही थी। वह अंदर जाने ही वाले था, लेकिन फिर रुक गया। उसने तय किया कि अब सच सिर्फ उसके सामने नहीं, पूरे परिवार और समाज के सामने आएगा, ताकि भविष्य में कोई भी नेहा को झूठा ना कह सके। शाम को अर्जुन घर लौटा तो उसने सामान्य व्यवहार किया। रात के खाने पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, इस रविवार को मैं घर पर एक छोटी सी पूजा रखना चाहता हूँ।
चाचा जी, बुआ जी, मामा मामी और कुछ रिश्तेदार भी आएंगे। बहुत दिनों से सब एक साथ नहीं मिले। सावित्री देवी खुश हो गई। उन्हें लगा कि बेटा अभी पूरी तरह उन्हीं के साथ है। उन्होंने तुरंत तैयारी शुरू करने की बात कह दी। नेहा चुपचाप अर्जुन की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन अचानक रिश्तेदारों को क्यों बुला रहा है। रात को कमरे में उसने पूछा कि आप सच में सब भूल गए? अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और बोला, नहीं नेहा, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। कभी कभी न्याय देने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। बस मुझ पर भरोसा रखो। नेहा की आंखों में कई दिनों बाद उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। दूसरी ओर सावित्री देवी पूरे विश्वास के साथ पूजा की तैयारी में लग गई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दीवार के सामने सम्मान मिलने की उम्मीद है। उसी दिन उनके बरसों से छिपाए गए अत्याचारों का पर्दाफाश होने वाला है और उस एक दिन के बाद इस घर का कोई भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। रविवार की सुबह घर में चहल पहल शुरू हो गई। सावित्री देवी सुबह से ही रिश्तेदारों के स्वागत में तैयारी में लगी थी। बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति यही कहता कि इससे अच्छा परिवार शायद ही कहीं होगा। नेहा भी चुपचाप रसोई में सबके लिए नाश्ता और भोजन तैयार कर रही थी। उसके पैर की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, फिर भी वह बिना शिकायत किए काम कर रही थी। अर्जुन बार बार उसकी तरफ देखता, लेकिन उसने अभी भी अपने मन की बात किसी से नहीं कही। दोपहर तक घर में सभी रिश्तेदार आ चुके थे। बुआ जी, चाचा जी, मामा मामी और कुछ करीबी पड़ोसी भी मौजूद थे। सभी लोग सावित्री देवी की तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था, सावित्री, तुम्हें तो बहू के रूप में लक्ष्मी मिली है। तो कोई कह रहा था, तुमने बहू को बेटी बनाकर रखा है, इसलिए घर में इतनी खुशियां हैं। यह सुनकर सावित्री देवी मुस्कुरा रही थी, लेकिन नेहा चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी थी। पूजा समाप्त होने के बाद अर्जुन अचानक अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने कहा, आज मैं आप सबसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें अर्जुन पर टिकी थीं। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, बोलो बेटा, क्या खुशखबरी है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, खुशखबरी नहीं माँ, आज सच सामने आएगा। यह सुनते ही सावित्री देवी का चेहरा उतर गया। उन्हें समझ नहीं आया कि अर्जुन क्या कहना चाहता है। अर्जुन ने टीवी चालू किया। उसमें एक पेन ड्राइव लगाई। पहले ही पल स्क्रीन पर घर के अंदर की रिकॉर्डिंग चलने लगी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह सावित्री देवी ने नेहा को धक्का दिया, कैसे उसका अपमान किया, कैसे उसके जले हुए हाथ की परवाह नहीं की और कैसे उसे घायल होने के बाद भी काम करने के लिए मजबूर किया। पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोल सके। सावित्री देवी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनके हाथ कांपने लगे। सबसे पहले बुआ जी बोली, सावित्री, हमने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। चाचा जी ने गुस्से में कहा, जिस बहू को बेटी कहकर घर लाए थे, उसी के साथ इतना अन्याय मामा ने सिर झुका लिया। किसी के पास सावित्री देवी का बचाव करने के लिए कोई शब्द नहीं था। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह किसी की हार नहीं चाहती थी। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी माँ जी की शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं इस परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। उसकी बात सुनकर कई रिश्तेदार भावुक हो गए। सावित्री देवी पहली बार सबके सामने चुप थी। उनके पास ना कोई बहाना था, ना कोई सफाई। लेकिन तभी उन्होंने अचानक रोना शुरू कर दिया और बोली, हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम लोग मेरी मजबूरी नहीं जानते। अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा, माँ, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपने एक बेगुनाह इंसान पर इतना अत्याचार करने का अधिकार दे गई? पूरे कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सभी लोग सावित्री देवी के जवाब का इंतजार करने लगे। उन्हें महसूस हो रहा था कि आज सिर्फ एक सच नहीं, बल्कि कई वर्षों से छिपा हुआ एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो इस परिवार की नींव तक हिला देगा। पूरा कमरा शांत था। सभी की नजरें सावित्री देवी पर थीं। कुछ पल तक वह सिर झुकाकर बैठी रही। सिर्फ उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ, मैंने नेहा के साथ बहुत गलत किया है। मैं जितनी बाहर से कठोर दिखती हूँ, उतनी ही अंदर से डर गई थी। जब अर्जुन की शादी हुई
तो मुझे लगा कि मेरा बेटा अब मुझसे दूर हो जाएगा। मुझे हर समय यही डर सताता था कि अब वह अपनी पत्नी से ज़्यादा महत्व देगा और मैं अकेली रह जाऊंगी। उसी डर से मेरे मन में ईर्ष्या भर गई। मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। लेकिन यह कोई बहाना नहीं है। जो मैंने किया वह माफ़ी के लायक नहीं है। सभी लोग चुपचाप उनकी बात सुनने लगे। अर्जुन धीरे धीरे अपनी माँ के पास गया। उसने शांत स्वर में कहा, माँ, एक बेटे का प्यार बांटने से कम नहीं होता। मैं आपका बेटा भी हूँ और नेहा का पति भी हूँ। अगर आपने मुझसे अपने डर की बात कही होती तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। आपने अपने डर को नफरत बनने दिया और उसी नफरत ने पूरे घर की खुशियां छीन ली। सावित्री देवी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने नेहा की तरफ देखा, लेकिन शर्म के कारण उनकी आंखें ऊपर नहीं उठ पा रही थी। तभी नेहा धीरे धीरे उनके पास गई। उसने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। पूरे परिवार को लगा कि शायद अब वह शिकायत करेगी, लेकिन उसने कहा, माँ जी, आपने मुझे बहुत दुख दिए, लेकिन मैं आज भी आपको अपनी माँ मानती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस घर में अब किसी भी डर कर नहीं बल्कि प्यार से जीने का अधिकार मिले। नेहा की यह बात सुनकर पूरे परिवार की आंखें नम हो गईं। अर्जुन ने अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिया और पहली बार पूरे परिवार के सामने मजबूती से कहा, आज मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। पत्नी का सम्मान करना पति का सबसे बड़ा धर्म है। जो पति अपनी पत्नी पर हो रहे अन्याय को देखकर भी चुप रहता है, वह भी कहीं ना कहीं उसी अन्याय का भागीदारी बन जाता है। मैंने देर की और इस बात का पछतावा मुझे जीवन भर रहेगा, लेकिन आज के बाद मेरी पत्नी पर कोई भी हाथ उठाने की कोशिश करेगा, चाहे वह कोई भी हो, मैं उसके सामने चुप नहीं रहूँगा। और इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी माँ का अपमान करूँगा। मैं माँ का सम्मान भी करूँगा और अपनी पत्नी का अधिकार भी बचाऊँगा। यही एक बेटे और एक पति का सच्चा कर्तव्य है। यह सुनकर पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा गया। अर्जुन के आगे कहा, इस घर में सब कुछ नियम होंगे। किसी पर ऊंची आवाज़ नहीं उठेगी, किसी का अपमान नहीं होगा। घर का काम सभी मिलकर करेंगे। अगर कोई गलती करेगा तो उसे प्यार से समझाया जाएगा, डराकर नहीं। इस घर में अब अधिकार से ज़्यादा सम्मान की जगह होगी। सावित्री देवी ने कांपते हुए हाथों से नेहा का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें बहू नहीं दुश्मन समझ लिया था। आज मेरे अपने बेटे ने मुझे आईना दिखा दिया। नेहा ने बिना एक पल की देरी किए उनके हाथ पकड़ लिए और बोली, माँ जी, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना बहुत बड़े दिल वालों का काम है। मैं पुराने जख्म भूलने की कोशिश करूँगी, लेकिन हम सबको मिलकर इस घर को फिर से खुशियों का घर बनाना होगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी बात निभाई। हर रोज़ अपने माँ के पास समय बिताता, उनसे खुलकर बातें करता और उन्हें यह एहसास दिलाता कि बहू आने से माँ का स्थान कभी कम नहीं होता। दूसरी ओर वह अपनी पत्नी का हर कदम पर साथ देता, उनके सम्मान की रक्षा करता और हर निर्णय में उसे बराबरी का अधिकार देता। धीरे धीरे सावित्री देवी का स्वभाव भी बदलने लगा। अब वह नेहा को डांटने की बजाय उसके साथ रसोई में बैठकर बातें करती, हंसती और कभी कभी अपने हाथों से उसके लिए चाय भी बनाती। कुछ महीनों बाद जब पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर खाना खाया तो अर्जुन मुस्कुराया और बोला, घर दीवारों से नहीं रिश्ते से बनता है। जहाँ सम्मान, विश्वास और प्रेम हो, वहीं सच्चा परिवार बसता है। यह सुनकर सावित्री देवी ने नेहा के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से नहीं, हमेशा के लिए तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। इस बार उनके शब्दों में दिखावा नहीं बल्कि सच्चा अपनापन था। उसी दिन से उस घर के झगड़ों की जगह मुस्कान, डर की जगह विश्वास और नफरत की जगह प्रेम ने अपना स्थायी घर बना लिया। धन्यवाद।